रिलायंस 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 सबसे पहले एफपी ने रिलायंस में इन्वेस्ट किया 9.99% का। उसके बाद सिल्वर लेक ने इन्वेस्ट किया 1.15% का और अब फाइनली जो विस्टा इक्विटी है वो 2.32% का रिलायंस जियो में इन्वेस्ट करने की बात आ रही है। आज इस वीडियो में हम सारी डील्स को समझेंगे। सेकंड हम समझेंगे जो टॉप मैनेजमेंट हुआ और इवन मुकेश अंबानी जी हुए उनके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वो क्या स्टेटमेंट्स है, क्या इंटरप्रिटेशन, और एंड में डिस्कस करेंगे एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना है, एज अ ट्रेडर हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म में क्या करना है, और साथ ही साथ जो राइट इश्यू है जिसके रिलेटेड हमें लग रहा है कि कुछ झोल, उसको समझेंगे कि क्या करना है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB, और हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस डाल रहे हैं, डिटेल्स डाल रहे हैं, और साथ ही साथ मेरे कुछ पर्सनल ट्रेड्स भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं। सो अगर अभी तक आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही अगर आप अभी तक इस चैनल पर नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। इससे पहले कि हम आज का डिस्कशन करें, हमारे 2 वीडियो रिलायंस पे आ चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में है। डिस्कस कर लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है। साथ ही साथ अब हम चलते हैं कि जो अभी पहले जो सिल्वर लेक वाली डील है उसको समझते हैं। सिल्वर लेक क्या है? एक बहुत ही बड़ी PE फर्म है और इतनी बड़ी है कि इसने इससे पहले कुछ सुपर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी कर रखा है, जैसे कि ट्विटर, एयरबीएनबी, डेल, अलीबाबा। जी हां दोस्तों, इतनी सारी अच्छी अच्छी कंपनीज में ये ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है और साथ ही $40 बिलियन, मतलब इजी कर दिया जाए तो 3 लाख करोड़ तक का फंड AUM ये मैनेज करता है। AUM मतलब कितना एसेट से मैनेज करता है, वो है 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी कंपनी है जो रिलायंस में इन्वेस्ट करने वाली है 1.15%, जो टोटल वैल्यू होगी 5655 करोड़, और जिस वैल्यूएशंस पे ये इन्वेस्ट होगा वो है 5.15 लाख करोड़। कितना? 5.15 लाख करोड़। इससे पहले जो फेसबुक की डील हुई थी वो उसमें 9.99% का इन्वेस्टमेंट हुआ था, 43574 का इन्वेस्ट हुआ था, और जो डील हुई थी टोटल जिस वैल्यूएशन पे हुई थी वो थी 4.65 लाख करोड़। मतलब 4.65 लाख करोड़ से 5.15 लाख करोड़, कुछ ही दिनों में 12.50% रिलायंस का वैल्यूएशन बढ़ गया। क्या ये धोखा है? जी नहीं दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं ये कोई धोखा नहीं है। जैसे कोई कंपनी निकलती है, कोई कंपनी होती है, उसमें जैसे ही कोई फंड्स आता है, कोई कैश फ्लोज आते हैं, आने वाले फ्यूचर इनकम्स उनकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी वैल्यूएशंस बढ़ जाती है। जैसे ही रिलायंस जियो के पास 43574 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने की बात हुई और फेसबुक ने इन्वेस्ट किया, वैसे ही आते ही उनकी वैल्यूएशंस बढ़ गई। सो इसमें कोई लोचा नहीं है, इसकी टेंशन मत कीजिएगा। मुझे पता है आपको राइट इशू में लोचा लग रहा है, हम उसको इसी वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब जो विस्टा इक्विटी की डील हुई है वो भी 2.32% पे हुई और रफली 11,367 करोड़ रुपीस और आने वाले हैं। मतलब इतना बड़ा फंड जियो के पास आ रहा है ना, इन डील से 2 फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट बड़ा स्टेटमेंट है जो रिलायंस के टॉप मैनेजमेंट ने और इवन मुकेश अंबानी जी ने कहा है। उनका टारगेट था मार्च 2021 तक रिलायंस को डेट फ्री बनाना। अब उन्होंने उस टारगेट को मार्च 2021 की जगह दिसंबर 2020 में करने की बात की है। जो टोटल डेट है अराउंड 1.62 लाख करोड़ का, उसको खत्म करने की बात है। सुपर ट्रैक है, और अगर ऐसा कुछ कर पाते हैं तो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होगा। इस डेट को कम करने के लिए जो ये कैश फ्लो आ रहा है वो बहुत हेल्प करने वाला है। ये हुआ पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस कैश फ्लो से क्या होने वाली है, ये डिफिकल्ट समय है, लॉकडाउन हो रखा है, कोरोना वायरस का इंपैक्ट है, सब लोग इंपैक्टेड है। इस समय अगर इनके पास इतने ज्यादा फंड्स आते रहे तो 5G तो ठीक है, इवन 6G भी कुछ आया ना, उसमें भी ये इन्वेस्ट करने के लिए सबसे आगे रहेंगे और एयरटेल जैसे को भी बहुत पीछे छोड़ देंगे और बिल्कुल लीड बना के चलेंगे। तो ये जो नए फंड्स आ रहे हैं ना, इसका पॉजिटिव पार्ट तो ये हुआ। नेक्स्ट हमें समझने की जरूरत है, फंड्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स क्या अच्छे थे? जी नहीं दोस्तों, रिजल्ट्स में ऑलमोस्ट 39% का स्लम्प था। 4000 करोड़ से ऊपर का एक प्रॉफिट का जो फिगर कम दिखाया था, मतलब जो लॉस होना चाहिए था 4000 करोड़ का, वो नहीं दिखाया था। उसके ऊपर वीडियो आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक है। कैसे 4000 करोड़ जो मेरा नॉर्मल ट्रेडिंग लॉस होना चाहिए था, उसको एक्सेप्शनल आइटम बता के हमारे प्रॉफिट्स के फिगर्स को बेटर दिखाया था, वो आप जान चुके हैं। मतलब रिजल्ट्स ओवरऑल बात करें मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बिलो एक्सपेक्टेशंस थे। उसके बाद भी जस्ट बिकॉज उसमें बहुत फंड्स आ रहे हैं, आज भी आप देखोगे शानदार बढ़ा हुआ, मतलब इतना शानदार रिलायंस चल रहा है कि आंखों को सुकून मिल रहा है कि ये मजेदार काम हो रहा है। ये रिलायंस चल रहा है सिर्फ नए फंड्स आने के चक्कर में। मोर देन दैट आप एक चीज समझिए। अब अपन वापस से सीधे चलते हैं उस चीज पे जिसके लिए आप मेन देखना चाह रहे हैं
कि क्या करना चाहिए इन्वेस्टर को, ट्रेडर को राइट इशू में, और सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइट इशू से। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे अभी भी दिक्कत की लग रही है वो ये, रिलायंस चल रहा था 800 रुपए, राइट इशू आने लगा, वैसे ही डील्स आने लगी और ये 800 का 1550 तक पहुंच गया। मतलब जब राइट इशू आया तब 1466 था और उसके बाद और बढ़ गया, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार राइट इशू जो आया है वो बहुत सस्ता आया है। जबकि आज से अगर 1 महीने पहले या 15 दिन पहले की बात की जाए और आप अगर मुझसे पूछेंगे या किसी भी लॉजिकल आदमी से पूछेंगे, वो बोलेगा रिलायंस के राइट इशू 1000 रुपए मैक्सिमम में आना चाहिए। अब उनका 1000 रुपए तो छोड़ो, 1257 का राइट इशू आया है। उस राइट इशू के चक्कर में प्राइसेस इतनी बढ़ गई है कि सबको अभी कंफ्यूज हो गए। जब पहली बार बढ़ी थी आप और हम समझे हुए थे, हमने लगा कि नहीं यार ये एक नॉर्मल सी बात हुई है, डील दिखाई और हमारे जो फंसाने का मौका लग रहा है। फिर एक और डील आई, हमें लगा यार कहीं अभी भी फंस रहे, अभी भी हम कंफ्यूज थे और हमें लगा अभी भी फंस सकते हैं। अब एक और डील आ गई, तो बैक टू बैक डील्स आते जा रही है। तो क्या ये कि बड़ा झांसा होने वाला है राइट इशू, या फिर ये बहुत अच्छा होने वाला है? बड़ा कंफ्यूजन हो गया आपके दिमाग में। एक चीज समझनी जरूरी है, राइट इशू अगर मैं लेता भी हूं ना, टोटल 1% का मुझे पोर्टफोलियो लेवल पे फायदा होगा, अराउंड 15% के डिस्काउंट पे राइट इशू मिलेगा। और जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, लग नहीं रहा है कि रिलायंस 1257 से नीचे राइट इशू से पहले जाने देगा। मतलब मुझे मैक्सिमम 15% का फायदा होगा। ओवरऑल पोर्टफोलियो बेसिस पे हमें 1% का फायदा होने वाला है, क्योंकि 15 शेयर होंगे तो एक राइट इशू मिलेगा। मतलब ओवरऑल पोर्टफोलियो पे मेरे को सिर्फ 1% का फायदा होना है। तो ये 1% का फायदा मेरे अकॉर्डिंग हम छोड़ भी सकते हैं, और हमारी डील्स जो करनी है, हमें जो ट्रांजेक्शंस करने हैं, चाहे वो ट्रेड हो चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं और उस पर फोकस कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने सिर्फ वो राइट इशू के चक्कर में होल्ड कर लिया और कभी ऐसा दिक्कत आई कि मैंने मेरे स्टॉप लॉस के नीचे भी होल्ड करा जस्ट बिकॉज कि वो राइट इशू आने वाला है, या फिर राइट इशू के चक्कर में मैंने अभी बहुत ज्यादा बाय कर लिया, ये गड़बड़ हो सकती है। वो 1% के ओवरऑल पोर्टफोलियो गेन के लिए अभी सिर्फ राइट इशू के लिए बाय करना या भागना, मुझे समझ कम आ रहा है कि वो एक शेयर के पीछे मैं 15 शेयर लेके एकदम भागू, एक बहुत बड़ा झांसा हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि राइट इशू के बाद करेक्ट हो और ये और नीचे चले जाए और हमें लगे कि यार ये तो हम फंस गए। तो मेरे अकॉर्डिंग राइट इशू को हम कर सकते हैं अवॉइड। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, जैसा कि हमने हमारे पुराने वीडियो में बोला है, रिलायंस एक अच्छा शेयर है, मेन इंडेक्स बनाता है, तो हमें इसको हमारे पोर्टफोलियो में रखना है, 10% मैक्सिमम रखना है। स्ट्रैटेजी वही रहेगी कि अगले 12 महीने में, 10 से 12 महीने में धीरे धीरे एवरी मंथ बाय करना है, क्योंकि वेरी हाई चांसेस कि यहां से रिलायंस टूटे। आई नो रिलायंस इज नोन टू डू समथिंग विच इज नॉट एक्सपेक्टेड, बट स्टिल कीपिंग लॉजिक्स इन माइंड, रिजल्ट्स इन माइंड, फाइनेंशियल पोजीशन इन माइंड, एंड मोर देन दैट वैल्यूएशंस इन माइंड, रिलायंस अच्छा स्टॉक है। बट मेरी ओपिनियन ये है कि हमें रिलायंस को धीरे धीरे बाय करना चाहिए, राइट इशू को साइड रखना चाहिए, राइट इशू के बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए और धीरे धीरे बाय करना स्टार्ट करना चाहिए। और वो हमें अगले 12 महीने में डिवाइड करना है, भाग के ट्रेड नहीं करना है। और ट्रेडर्स की बात की जाए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस पे कितना होगा? 5% का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा ट्रेडर्स के लिए। ट्रेडर्स के लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि इसमें प्राइस वॉल्यूम भी है और प्राइस सपोर्ट भी है, वॉल्यूम भी है, सब तरीके से ट्रेड करने के लिए बड़ा ही कंफर्टेबल शेयर है। सो हम ट्रेड कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस हमें हमेशा मेंटेन करना है। और राइट इशू की बात सेपरेट हुई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात सेपरेट हुई, ट्रेडिंग की बात सेपरेट हुई। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को क्या करना है वो बात करें। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े, तो डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। 10 to 5 कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स उठाना हर समय पॉसिबल नहीं होता। व्हाट्सएप करके भी आप छोड़ेंगे तो हम आपको रिवर्ट करेंगे। साथ ही एक हेल्थ इंश्योरेंस पे वीडियो आया था। आज के सिनेरियो में हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, और आप में से कई लोग जो मुझे कनेक्ट कर रहे हैं ना, बहुत ही गलत हेल्थ पॉलिसीज ले रखी है। हेल्थ इंश्योरेंस का एक वीडियो था जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक रखूंगा कि बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है। इंडिया की टॉप 3 को कंपेयर किया है, और साथ ही उसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है। वो हेल्पलाइन नंबर मैं इस वीडियो के लिंक में भी रखूंगा, आप उस पर कनेक्ट कीजिए। हेड ऑफिस का नंबर है, आपको पूरी हेल्प और पूरी जानकारी मिलेगी, और बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस लेने में आपको मदद मिलेगी। तो बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस के लिए वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को क्या करना है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ना वही कर रहे हैं जो हम कहना चाह रहे हैं उनको, मतलब वो एसआईपी कर रहे हैं मेजॉरिटी टाइम। एसआईपी में अगर उनका अच्छा फंड है तो उनके पास क्या लार्ज कैप हो या मल्टी कैप हो, रिलायंस का एक्सपोजर पक्का है। रिलायंस वो एनी विच वेज पर मंथ बेसिस पे धीरे धीरे बाय कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड ले रखा है तो आप ज्यादा भागो मत, शांति रखो। अगले 1 साल डिफिकल्ट हो सकते हैं, 3 साल बहुत अच्छे हैं। मतलब वी विल हैव टू चूज 1 ईयर वर्सेस 3 ईयर। अगर 1 साल की डिफिकल्टी सहली तो 3 साल में बहुत अच्छा है। तो रुक रुक के धीरे धीरे ही ट्रांजेक्शंस करने हैं। एसआईपी मोड में जो आपका चल रहा है वो बेस्ट है, या फिर शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी जो हमने आपको कंसेप्ट दिया था बेस्ट है। अगर शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी के बारे में अभी तक नहीं जानते हो तो एक वीडियो है शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी पे, वीडियोस की लिंक में जाके, वीडियोस की पूरी लिस्ट में जाके चेकआउट कर लीजिएगा। आई होप रिलायंस रिलेटेड बेसिक इश्यूज आपके क्लियर होंगे, और समराइज मैं आपके लिए कर देता हूं ताकि क्विक पॉइंट्स आपको मिल जाए।
सबसे पहली बात, रिलायंस की जो नई डील हो रही है वो लगभग 2.32% का होगा, जिसमें 11,367 करोड़ रुपए आएगा। ट्रेडर्स को धीरे धीरे ट्रेड करना चाहिए, ट्रेडिंग करने में कोई इशू नहीं है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को 12 महीने में 10 से 12 महीने में धीरे धीरे परचेस करना है, एक साथ भाग के परचेस नहीं करना, जो भी अमाउंट है उसको 12 महीने में डिवाइड करना है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को शांति से बैठना है और रिलैक्स करना है और कहीं कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। वो अपने आप धीरे धीरे बाय कर रहे हैं, उनको भाग के ट्रेड करने की या लमसम एक साथ लेने की जरूरत ही नहीं है। म्यूचुअल फंड में इनबिल्ट जो प्रोसेस हम चाह रहे हैं उनके लिए बन चुका है। और लास्ट, राइट इशू के बेसिस पे कोई डिसीजन मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, फाइनल डिसीजन आपका होगा। दिस वाज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। राइट इशू एक बहुत बड़ा ट्रैप सा लग रहा है जो बनता जा रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, हमें उस ट्रैप से बच के रहना है और इसीलिए इस वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है। आप पक्का शेयर कीजिएगा और लोगों को इन्फॉर्म कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, स्टे होम।